अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है वो रोल थ्योरम के मुतालिक है। इसमें मैं रोल थ्योरम की इम्पोर्टेंस और इसके प्रूफ और एंड में एक एग्जांपल भी सॉल्व करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि रोल थ्योरम की इम्पोर्टेंस क्या है कैलकुलस के लिहाज से। रोल थ्योरम इज़ अ फंडामेंटल रिजल्ट इन कैलकुलस दैट गारंटीज द एक्जिस्टेंस ऑफ ए क्रिटिकल पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशन। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये क्रिटिकल पॉइंट की एग्जिस्टेंस क्यों लाजमी है। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि हमारा बिज़नेस है और उसमें हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफ़िट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो, जो लॉस है वो मिनिमाइज़ हो। तो इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमें जब वो एग्ज़िस्ट करेगा तो या हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी या मिनिमम वैल्यू मिल रही। कुछ इम्पोर्टेंस के बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम क्या है। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। पहली कंडीशन है कि आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ऊपर। सेकंड कंडीशन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए। थर्ड कंडीशन में जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड कर जाएं तो फिर हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाएगा। एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि ग्राफ जो है वो एक कंटिन्यूस वे में होगा, उसके गैप नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी की हाइट जो है वो सेम है, और ये वो पॉइंट है सी के ऊपर एफ ऑफ सी जिस पे ये टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। यानी कि ज्योमेट्रिकली हम ये पॉइंट होगा, रोल थ्योरम से जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो ये है प्रूफ। स्टार्ट करते हैं रोल थ्योरम का। सबसे पहले ओपन इंटरवल वो होता है जो अपने एंड पॉइंट्स कंटेन नहीं करता, और क्लोज इंटरवल वो होता है जो अपने इंटीरियर पॉइंट और एंड पॉइंट सारे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड उसमें होते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। तो केस वन ये है कि हम ये कर लेते हैं सपोज कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल, यानी कि उसकी रेंज फिक्स है। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। और थर्ड कंडीशन जो है वो हम अप्लाई करते हैं जब आप एफ ऑफ ए की जगह एक्स की डालेंगे तो एफ ऑफ ए इक्वल टू के आ जाएगा, और बी डालेंगे तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन ने रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया, और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो के इक्वल। और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी है। मूविंग टुवर्ड्स केस टू। केस टू में हम एक ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो कि पहले इंक्रीज कर रहा होगा और फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा होगा। ये कुछ इस तरह का केस है कि देखिए पहले ये इंक्रीज हो रहा है और फिर ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जो सी होगा उस पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस पॉइंट सी के ऊपर लेफ्ट साइड ऑफ द सी और राइट साइड ऑफ द सी हमारे पास आ रहा होगा एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, और दूसरी तरफ आ रहा हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। दूसरा आप ये ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि एफ सी के यानी कि एफ ऑफ सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ सी माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ सी, ऑन द राइट हैंड साइड एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन या एफ ऑफ सी प्लस एच इज लेस देन एफ ऑफ सी। ये ग्राफिकली भी एविडेंट है कि मैक्सिमम पॉइंट जब भी आएगा तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो जब आप सी माइनस एच एफ ऑफ सी को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी, और जब हम लिमिट लेंगे माइनस एच तो ये इट बिकम पॉजिटिव, ये लेफ्ट डेरिवेटिव बन गया। और राइट डेरिवेटिव में हमारे पास एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी आ जाएगा, लिमिट आप अप्लाई कर देंगे एच ऑफ जीरो। क्योंकि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है पूरे ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, तो ये सी के ऊपर भी डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आएगी। अब लेफ्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है और राइट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ से सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी तभी पॉसिबल है अगर ये कंडीशन हो कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, केस थ्री हम ये करते हैं कि कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा और फिर जो है वो इंक्रीज करेगा।
यानी कि इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा। ये देखो पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर एफ ऑफ सी के बाद फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। So at this point f of x is minimum. तो c के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इस केस में क्या हो रहा होगा कि f of c माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of c। राइट साइड पे क्या होगा f of c प्लस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of c। तो ये ग्राफिकली भी एविडेंट है कि f of c माइनस एच की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू f of c होगी और इसी तरह f of c प्लस एच की वैल्यू जो है वो f of c से बड़ी होगी। f माइनस सी f माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल f ऑफ सी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो हो जाएगा f ऑफ सी माइनस एच माइनस f ऑफ सी ग्रेटर देन 0। लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यानी कि माइनस एच को डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और राइट साइड जो है वो यानी कि लेफ्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा और राइट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही पिछला लॉजिक हम यूज़ करेंगे क्योंकि एफ सी जो है वो एफ जो है सी पे वो डिफरेंशियबल है। तो इस यहाँ से फिर हमारा सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलता है कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0। प्रूफ के बाद ये एग्जांपल है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पैराबोला होगा और इसका हम चेक करते हैं कि क्या हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा इन द क्लोज इंटरवल 1 to 3। क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूज एंड डिफरेंशिएबल। तो हम इसकी जो थर्ड कंडीशन है रोल्स थ्योरम की वो हम चेक करते हैं। जब हम 1 पुट करेंगे एक्स की जगह तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 और जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका डेरिवेटिव लेते हैं प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x एक्स स्क्वायर का 2x आ गया डेरिवेटिव और माइनस 4x का माइनस 4 और 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो रोल थ्योरम की फंक्शन है कंडीशन फुलफिल कर ली, इसलिए हम एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 और एफ प्राइम ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 2। तो 2 वो पॉइंट होगा जहाँ पे इस फंक्शन का जो वैल्यू रिटर्न होगी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा और जो है वो यहाँ पे टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। So we finally conclude that Rolle's theorem ensures a stationary point exists when conditions are met. If you like the video, share it, subscribe to the channel. Thanks for watching.